like a Hellcat. वेलकम बैक गाइस टू अवर चैनल IS लवर्स। आज हम लोग का नया टॉपिक है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रिफर्स टू द कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू डिक्लाइन इन द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ अ करेंसी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब होगा गाइस कि जो आपका गुड्स और सर्विसेज होता है उसका प्राइस लगातार बढ़ रहा है, उससे क्या होगा, आपके डिक्लाइन करेगा क्या, परचेजिंग कैपेसिटी किसी भी कंट्री की करेंसी की। ओके गाइस, ये हमारी सेविंग्स को बहुत इफेक्ट करता है। राइज इन द प्राइस ऑल्सो इफेक्ट कंजप्शन, दैट इज डिमांड। ओके, सो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि एज द प्राइस इंक्रीज द डिमांड विल ऑटोमेटिकली डिक्लाइन। ओके, इन्फ्लेशन से जो सबसे ज़्यादा जिसको अफेक्ट करता है वो होता है पुअर, क्योंकि उसकी कंजप्शंस को बहुत अफेक्ट करता है। हाउएवर द रिच हैज सरप्लस विच कैन बी इन्वेस्टेड इन एसेट्स लाइक लैंड एंड गोल्ड। ओके, with inflation with increase in inflation on one hand his cost of consumption will increase, but on the other hand even the value of the investment will also increase। ठीक है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज करता है, आपकी जो कंजप्शन है, कॉस्ट ऑफ कंजप्शन है वो बढ़ती है, साथ ही में आपका इन्वेस्टमेंट यानी कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ेगा ना। तो उससे क्या होगा, द इम्पैक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन कैन बी काउंटर बैलेंस। ओके गाइस, because of the continuous rise in the price when the purchasing capacity of a currency or a coin down to zero, it may be discontinued from the circulation। ठीक है, जैसे किसी गुड्स और सर्विसेज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है, उसकी डिमांड है वो कम होगी। जब कम होगी तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट से डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, और इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो उसमें बोरोवर्स का बहुत प्रॉफिट होता है, बट के जो लेंडर होते हैं वो हमेशा लॉस में रहते हैं। ठीक है गाइस, अब इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द कॉस्ट बिहाइंड द इन्फ्लेशन इट विल बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, द सेकेंड वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड द थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ओके गाइस, अब एक एक करके सबको देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या होता है गाइस डिमांड पुल इन्फ्लेशन? It takes place in an economy because of increase in demand। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। Whenever the liquidity or a money supply in the economy is high, either because of increase in income or because of the employment opportunities or because of increased expenditure of a government or even because of the availability of loan at the lower rate of interest, the consumer will be left with more amount of money। ठीक है, जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी या फिर आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ करेगी या फिर जो आपको लोन है वो लोअर रेट में मिलता है, तो कंज्यूमर के पास खूब सारा पैसा हो जाएगा। जब पैसा होगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, इफ दिस इंक्रीज इन डिमांड इज नॉट एडिक्वेटली मैच विद द सप्लाई देन द प्राइसेस वुड लीडिंग टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब जब पैसा आ गया है, डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई मिल नहीं रहा है, तो इस प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेशन को क्या कहेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया दिस इन्फ्लेशन इज़ अ कॉमन फेनोमेना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होंगी उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। ठीक है, इंक्रीज़ करेंगी तो आपका जो डिमांड है वो बढ़ेगा। तो दिस इन्फ्लेशन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके गाइस, एवरी इकोनॉमी ट्राइज टू क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, हर इकोनॉमी को कोशिश करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनाएं, और ध्यान रखना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ टू बी रिड्यूस ओनली एट दैट पेस which would not accelerate inflation। It is known as NAIRO। This process known as NAIRO। What is NAIRO guys? Non-accelerating inflation rate of unemployment। ठीक है, now the second process is cost push inflation। What is cost push? नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि कॉस्ट आपकी बढ़ेगी प्रोडक्शन की। It takes place in an economy because of the increase in the cost of production। In other words, if the input cost or price of the raw material increases, the price of the final product will automatically increase। Okay guys, this is known as cost push inflation। Example देख लेते हैं।
क्रूड ऑयल इज़ द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डीजल, ठीक है। क्रूड ऑयल जो होता है वो रॉ मटेरियल है, फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, डीजल हो गया। अगर क्रूड ऑयल का बढ़ेगा रॉ मटेरियल, मतलब क्रूड ऑयल जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस अगर बढ़ता है तो डीजल का ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सो दिस इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एंड द थर्ड वन इज गाइस स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। व्हाट इज स्ट्रक्चर? इट टेक्स प्लेस इन एन इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। कैसे कि जैसे अगर आपके यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी हो गई वो प्रॉपर नहीं है, या ट्रांसपोर्टेशन क्वालिटी फैसिलिटी हो गई वो अच्छी नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस आपका बढ़ेगा, ठीक है। इन दिस केस द प्रोडक्शन रिमेन्स सफिशिएंट एंड व्हेन द डिमांड रिमेन्स नॉर्मल, ठीक है गाइस, then the cost of the production also does not increase, but because of this inflation, structural inflation, the goods and services fail to reach the different places in adequate quantity or on the right time। सही समय पे नहीं पहुंचा, सही जगह नहीं पहुंचा, जिससे इन्फ्लेशन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ओके गाइस, ये तो आपका पहला क्लासिफिकेशन। नाउ सेकंड वन इज टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इसको हम लोगों ने 4 भागों में बांटा हुआ है। The first one is creeping inflation. What is creeping inflation? If the inflation remains up to 3%, अगर 3% से कम है तो वो creeping inflation होगा। it shows that the demand in the economy is present and people have sufficient money. It also shows that inflation is well within the control of the authority, ठीक है। Second one guys, walking or trotting inflation, ठीक है। If the rate of the inflation remains about 3% and up to 10%, it is termed as walking inflation. It shows that inflation has started rising rapidly. It should be brought under control. In developing countries like India, walking inflation or trotting inflation is a common phenomenon, ठीक है। इंडिया में walking inflation रहता है, ठीक है। Runaway inflation क्या होता है guys? If the inflation remains above 10% and up to 30%, it is known as runaway inflation. It is a very bad condition for an economy, ठीक है। 10% से ऊपर है, 30% से कम है तो ये runaway inflation होता है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज गाइस हाइपर इन्फ्लेशन और अ गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इफ इन्फ्लेशन गोज कम्प्लीटली बियॉन्ड कंट्रोल, इट इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। और कहा जाए 30% से ऊपर रहेगा तो ये हाइपर इन्फ्लेशन होता है। ये बहुत खराब इकोनॉमी के साइन है, ठीक है, ठीक है गाइस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। देख लेते हैं कौन कौन तरह की गुड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। द फर्स्ट वन इज वेबलम गुड्स। दीज गुड्स आर नेम्ड आफ्टर अ सोशियोलॉजिस्ट थॉर्स्टोन वेबलम who propounded the concept of conspicuous consumptions। ये क्या होता है गाइस, conspicuous consumptions लाइक कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो शो ऑफ के लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि i4 हो गया या फिर बहुत से हो गए, ठीक है। these are those goods which are brought and consumed mainly for the purpose of showing off, not in order to meet the basic needs, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूँ, iPhone just like, okay। The second one is Giffen goods। The term Giffen is given after the name economist Robert Giffen, इनके नाम पे पढ़ा था। Even on these goods the law of demand is not applicable, okay। जो लॉ ऑफ डिमांड था ना, जिसमें प्राइस बढ़ जाता था और डिमांड कम हो जाती थी, ये इस पर एप्लीकेबल नहीं करता है। These goods are inferior as compared to other commodities, since the superior commodity goes out of reach of consumer। These goods serves as alternative for which no alternative exists। जैसे राइस एंड व्हीट, अगर वो कंज्यूमर के मतलब उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया और उसकी डिमांड घट रही है तो क्या करेगा कंज्यूमर, वो डिमांड करेगा कोर्स गेन्स की, ठीक है। कोर्स गेन्स इसका अल्टरनेटिव्स होता है राइस एंड व्हीट का, ठीक है, तो वो इसकी डिमांड करेगा, बट इनका कोई अल्टरनेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। दीज आर दोज गुड्स विच आर बॉट frequently। they are bought once by consumer and consumed for longer period of time, for example AC, TV, refrigerator, okay guys। so the next one is white goods। कोई ऐसा कोई गुड्स नहीं है जो वाइट हो, बट यूरोपियन कंट्रीज़ में मैं इसका डेफिनेशन दे रहा हूँ।
In European countries, initially the home appliances such as AC, fridge, refrigerator और फ्रिज रेफ्रिजरेटर एक ही चीज़ है, मैं उसको अलग अलग नहीं बोल रहा हूँ, वह पेंटेड इन अ वाइट कलर्स है। ठीक है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती है उसमें जो होम अप्लाइंसेस होते हैं वो सब जितने भी होते हैं होम अप्लाइंसेस लाइक एसी, फ्रिज विज, तो उन सबको वाइट कलर में पेंट कर दिया जाता है। हेयर फॉर सच कमोडिटीज द टर्म वाइट गुड्स इज यूज्ड। ठीक है, मोस्टली इन द फॉरेन कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज। ओके, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, नेक्स्ट वन इज they are those goods which are consumed frequently, for example soap, sabun, shampoo, hair oil, cream, etc. Okay, next one guys, married goods. These they also include services. It refers to those goods and services which are considered to be essential, important, जैसे कि फूड हो गया, एजुकेशन हो गया। ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक इज डीमेरिट गुड्स। They are those goods whose consumption is harmful, for example alcohol, cigarette, tobacco, cold drink, etc. Okay guys, so that's it all for today. आज हम लोगों ने इन्फ्लेशन देखा, इन्फ्लेशन के टाइप्स देखे, टाइप्स ऑफ गुड्स देखा। ठीक है, थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच गाइस।